प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन प्रवेश परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है और क्वेश्चन चांस गलत होने की जो चांसेस होती है वह गलत हो भी जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वह सभी के सभी टाइप आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से समाप्त कर देंगे और सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो लेक्चर से, इसी चैप्टर से पूछा ही जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप पहला है, आपके पास ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल दिया गया है और इसमें आपसे पूछ दे, बताइए काउंट करके कितने फिगर, कितने त्रिभुज बने हैं। तो आप लोग इजीली काउंट कर लेंगे, एक यहाँ पर बना, एक ये वाला फिगर, दूसरा ये वाला फिगर हो गया और तीसरा क्या हो गया, बाहर वाला फिगर। टोटल आपने इजीली काउंट करके बता दिया, इसमें टोटल 3 त्रिभुज बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले फिगर को देखा जाए, नेक्स्ट वाले फिगर को तो इजीली आप लोग इसको भी देखकर बता देंगे, बशर्ते इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, इसको काउंट करने में। इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे, एक त्रिभुज बना, इसमें दूसरा त्रिभुज बना, इसमें क्या बना, तीसरा त्रिभुज बना। ठीक है, अब इधर को काउंट कर दिया जाए, 3 त्रिभुज ये बने, चौथा इस तरह बना, पांचवा यहां से बना, छठवां ये बन गया। आखिर इसको काउंट करने में समय लग रहा है, तो इसी समय को कम करने के लिए, इसी समय को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं जो कि हर क्वेश्चंस के लिए अप्लीकेबल होंगे और टाइप वाइज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। तो देखिए, जब भी आपका वर्टिकली डिवीजन हो, सीधी सीधी रेखा से क्या हो, डिवाइड हो, त्रिभुज आपका क्या हो, डिवाइड हो। देखिए सीधी रेखा से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, बांटा गया है। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, क्या करना है, देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है और काउंटिंग आप लोगों को मालूम ही होगा। 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, ये काउंटिंग हो गए, नंबर्स हो गए। आप लोगों को तो नंबर्स मालूम ही होगा, तो बस यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको काउंट करिए, 1 2 फिगर बन गए। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं, जो नंबर लिखे हैं, आप क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं और 2 लिखे हैं, इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कितने फिगर बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखिए, काउंटिंग कर दीजिए, यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3। तो बस इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ट्रायंगल बनने वाले हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर भी 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको देखकर बताना है आपको कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें। बस इजीली क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, इसको ऐड करके बताइए कितना आ जाएगा। ये 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21, 21 त्रिभुज इसमें बनेंगे, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को काउंट करके बताइए कितने त्रिभुज बन सकते हैं इसमें। देखिए, तो सिंपली क्या करना है, काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बस इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इसको ऐड करके बताइए कितने आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, बोलिए। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और सम ऑफ प्राकृतिक संख्या का आप लोगों को तो एक फार्मूला भी मालूम होगा, n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 7 7 + 1 बटा में 2, 7 × 8 बटा में 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। ठीक है,
इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? टोटल 28 त्रिभुज बनने वाले हैं। जब आप इस नंबर्स को जोड़ेंगे भी तभी भी क्या आएगा? 28 आएगा। होम ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को डिस्कस आसानी से इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जो हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चंस, एक तो यह टाइप हुआ, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर यह भी लगा सकते थे, इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप ये वाला फार्मूला लगा सकते थे, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 वाला, ठीक है। n जो है यहाँ पर क्या है, आप लोग को समझ में तो नहीं आ रहा होगा। n जो है आपको, यह लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाली संख्या है, अंतिम संख्या क्या है? 6 है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 1 बटा में 2 कर दीजिए। इसको जोड़ दीजिए, 6 क्या हो गया? 7 हो गया। तो 6 गुणा 7 बटा में 2, 2 3 6, 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी इस तरह से हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है। सिर्फ सेम प्रोसीजर करना है, क्या? काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए इन सभी नंबर्स को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करके जोड़ दीजिए, या फार्मूला की सहायता से कर लीजिए, n ब्रैकेट में n प्लस 1 क्या आ रहा है? 2। तो n क्या होगा यहाँ पर? लास्ट वाला नंबर होगा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 यानी कि 15। जब इसको आप इस नंबर्स को जोड़ेंगे तभी भी कितना आएगा? 15 आएगा। आपको जिसमें आसानी लगती हो आप वह फार्मूला, वह टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों से सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। टाइप सेकंड की तरफ चले। टाइप फर्स्ट में हमने देखा कि सीधी रेखा में, खड़ी रेखा में ऐसे हमारा त्रिभुज क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, बांटा जा रहा है। अब पट रेखा में देख लिया जाए, क्षैतिज भागों में जो कि हॉरिजॉन्टली रूप से कट किया जा रहा हो, अब उसमें बोल दे कितने त्रिभुज काटे जा रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर वही यहाँ पर भी क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। देखते हैं आखिर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बस इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको लाइंस को गिनना होगा, ठीक है। कुल क्षैतिज रेखाओं को गिनना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस को गिनना होगा। सपोज दैट देखिए यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रहे हैं इस वाले में, एक तो ये लाइंस हो गई और एक ये लाइंस हो गई। कितने लाइंस हो गई? पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। तो इसमें कितने त्रिभुज बने बताइए? कुल कितने क्षैतिज रेखाओं की संख्या है बताइए, क्या होगा? हाँ जी, ठीक है। तो टोटल 2 हैं इसमें, 2 त्रिभुज बनेंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया और दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा? ये पूरा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं ट्रिक्स बताता हूं कैसे करना है इसको, ठीक है। पहली क्षैतिज रेखा क्या हो गई? पहली हो गई। दूसरी क्षैतिज रेखा क्या हो गई? दूसरी हो गई। तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 ही त्रिभुज बनेगा। एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, 2 त्रिभुज बना। इसमें देखो काउंट करो कितने त्रिभुज बनेंगे। पहली क्षैतिज रेखा, दूसरी, और यह क्या हो गई? तीसरी, ठीक है। तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्षैतिज रेखा कौन सी है? क्षैतिज रेखा पहली हो गई और यहाँ पे दूसरी हो गई। तो कितनी क्या हो गई बताओ? तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? 2 हो गए। 2 ही त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। एक तो इस वाले में, एक ये पूरा सेक्शन हो गया, और दूसरा सेक्शन क्या होगा? ये पूरा लेकर यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा वाला आपका सेक्शन हो गया, ठीक है। क्लियर? ओके। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें काउंट करके बताना होगा कितने क्षैतिज रेखा बनने वाले हैं, बताओ भाई।
एक तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर बना, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, तो टोटल त्रिभुज कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से इसमें क्षैतिज रेखा को गिनो, कितने क्षैतिज रेखा है? पहला क्षैतिज रेखा, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब टाइप 2 की तरफ चले। अब समझ लो हॉरिजॉन्टली भी डिवीजन हो, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज हो और साथ साथ में परपेंडिकुलर भी हो, तब कैसे क्वेश्चंस को करेंगे? तो इसके लिए भी बहुत ही इजी सा ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करो, क्षैतिज रेखा को तुम भूल जाओ। इसमें इसमें क्या करना है, क्षैतिज रेखा को क्या करो, तुम भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ इसमें तुम डिविजन्स को देखो, डिविजन्स को, या अभी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ भाई? ऐसे वाले यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? ठीक है, क्षैतिज रेखा को अभी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं भूल गया हूँ, तो 1 2 बना। और नीचे वाले को अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या बना, 1 और 2 बना। ऊपर वाले को क्या कर दो, जोड़ दो, नीचे वाले को भी जोड़ दो, तो 1 + 2 किया तो कितना बना, 3 बना। सिर्फ इसमें भी कर दो, 1 + 2 किया तो 3 बना, 3 और 3 जोड़ दो तो 6 हो गया। तो 6 ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लो बहुत ध्यान से, इसमें क्षैतिज रेखा को एक बार भूल जाओ, ठीक है। एक बार क्या करो, फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसा जब क्वेश्चंस आ जाए, तो जब हॉरिजॉन्टली भी हो और वर्टिकली दोनों रूप से डिवाइड हो, दोनों रूप से काटा गया हो, एक दूसरे को काट रहे हो, तो जब ऐसा क्वेश्चंस करना होगा तो किसी एक को लेकर रेफरेंस में हम लोग को चलना होगा। तो सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं भूल जा रहा हूँ अभी इस टाइम के लिए, तो पहला त्रिभुज बन रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये बन गया जो कि परपेंडिकुलर काट रही थी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज, तो वही टेक्निक अपनाना है, 1 + 2 कर देते थे, नंबर्स को क्या करते थे, जोड़ते थे, तो 3 हो गया। अब सेम एज इट इज, अब क्या करना है, अब यहाँ से, अब जो भूले थे हॉरिजॉन्टली लाइंस को, अब उसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। अब उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। अब उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं बस। तो यहाँ पर भी 1 और 2 हो गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया, जोड़ा तो 3 आ गया। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, इसको बताओ। सबसे पहले क्या करो, क्षैतिज रेखा को भूल गया मैंने, इसको मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो हमारे पास पहला त्रिभुज इसमें बन रहा है, दूसरा त्रिभुज इसमें बन रहा है, 2 भागों में बट रहा है। तो इसको मैंने जोड़ा तो 3 आया। फिर से अब इसको मैं क्षैतिज रेखा को कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, तो यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो इसमें काउंट करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्षैतिज रेखा को, इसको तुम भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। तो एक यहाँ पर बना और दूसरा यहाँ पर, इसको जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, पहला यहाँ पर भी बना, दूसरा यहाँ पर भी बना, तो इसको जब जोड़ा तो 3 हो गया। सेम एज इट इज 1 2, कितने हो गए, 3 हो गया। तो कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3, कितना हो गया, 6 त्रिभुज बन गया, ठीक है। 6 की 9, 9 9 9 होगा ना भाई, 3 3 3 को जोड़ा तो 9 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसको काउंट करके बताओ कितने आने वाले हैं। 1 2 3, यहाँ से भी डिवीजन हो रहा है, 1 2 3, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 3 भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 बनेंगे, इसमें भी 6 बन रहे हैं, और इसमें भी क्या बने, 6। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 6 + 6 + 6 + 6, कितने हो गए, 24। 24 आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब एक दूसरे को कट कर रहे हो लाइंस, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना होगा। क्या करना है, बस काउंटिंग कर दिया करिए, काउंटिंग करके इसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो सभी नंबर्स आ रहे हैं, फिर उनको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2, इस वाले में 1 2, इसमें भी 1 2 1 2, तो यहाँ पे कितनी त्रिभुज संख्या हो गई, 3 हो गई ना। 1 और 2 को जोड़ा तो 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3,
तो 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 संख्याएं हो गई। क्लियर? ओके, क्लियर है? इसी क्वेश्चंस को करने के लिए एक और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चंस को कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को करिए, बताइए इस क्वेश्चंस को करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करिए। 1 2 3, यहां पर भी डिवीजन हो रहा है 1 2 3 में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जोड़ दिया 6 आ गया। इसको 1 2 3 को जोड़ा तो कितना आ गया? 6 आ गया। सेम इसको इन सभी नंबर्स को जोड़ा तो 6 आ गया। इन सभी को जोड़ा तो 6 आ गया। ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आया। क्लियर? समझ में आ गया? बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको भी ट्राई कर लो फटाफट। हर साल क्वेश्चंस काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा ही जाता है। ठीक है, सेम इसको भी उसी तरह से करना है। 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने बनेंगे? 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे। टोटल 12 त्रिभुज बनेंगे इस फिगर में। ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चंस को एक मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो 9 त्रिभुज बन रहे हैं। तो क्या करिए, आपके पास कितनी, ठीक है, इसमें काउंट करिएगा, क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक है यहां पर और दूसरी क्या है? यहां पर। ठीक है, कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस हैं। और कितने नंबर्स हैं आपके पास? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जस्ट इरेज कर देता हूं जिसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसको, अब डिविजन्स को सब भूल जाइए। 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। इन नंबर्स को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया। 1 + 2 को जोड़ा तो 3 आ गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, क्षैतिज जो रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कितनी है? एक तो यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। 2 क्षैतिज रेखा हो गई। 3 × 2 कर दिया तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं ट्राई कराता हूँ आपको, इसको जस्ट ट्राई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 1 2, इन नंबर्स को जोड़ लिया हमने, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, और वर्ड क्षैतिज रेखा की संख्या गिन लीजिए। पहली क्षैतिज रेखा यहाँ पर है, दूसरी क्षैतिज रेखा यहाँ पर है और तीसरी क्षैतिज रेखा यहाँ पर है। तो 3 × 3 कर दीजिए, 9 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी चलते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इनका। ठीक है, हाँ, चलिए। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 नंबर्स को मैंने जोड़ा, 1 + 2 + 3 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 6 आ गया। इसमें क्षैतिज रेखा की संख्या क्या हो गई? एक पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 ऐसी लाइन्स हैं जो क्षैतिज हैं। तो 6 × 4 कर दिया तो 24 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेम एज इट इज इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, ये तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हो गया। ओके, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।